यार आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों का तो हाल देखा ही होगा। बहुत सारे लोगों के घर बिक जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। या आपने कहीं न कहीं ये न्यूज़ सुनी होगी, ये बातें सुनी होगी, स्टॉक मार्केट बहुत बुरी है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क होता है। ऐसा लगता है कि शायद कोई जुए की बात कर रहा है। जब स्टॉक मार्केट की का नाम लिया जाता है, तो हमारे ज़हन में एक जुआ आता है। हर रोज़ आप न्यूज़ पे ये न्यूज़ तो ज़रूर सुनते हैं कि आज इंडेक्स इतना चला गया। या आज इंडेक्स इतना नीचे चला गया, इतने अरब रुपए का खसारा हो गया, लोगों को इतने अरब रुपए का नुकसान हो गया या फायदा हो गया। क्या वाकई ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना मुश्किल है या फिर इतना रिस्की है या फिर पता नहीं कौन लोग यहाँ पे जुआरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और हम एक आम बंदा किस तरह इसको इन्वेस्ट कर सकता है, कैसे फ़ायदा उठा सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। मैं आपको बताऊँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही स्पेसिफ़िकली एक समझदारी का काम है। इसके लिए आपको रिसर्च चाहिए होती है। फॉर सपोज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यार आप एक बिज़नेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आपके बराबर में एक पान की दुकान है या फिर समोसे की दुकान है या फिर बेकरी है। वो आपके पास आता है, कहता है कि यार मुझे अपना एक्सटेंशन करना है और मुझे बेकरी के साथ-साथ मुझे जो है हलवा पूरी भी लगानी है। मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम मेरे साथ इन्वेस्ट करते हो तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें प्रॉफ़िट दूँगा। इसी तरह स्टॉक मार्केट होती है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स जब आते हैं ट्रेड होने के लिए प्राइमरी तौर पे, जब उनको ज़रूरत पड़ती है पैसे लेने की। वो मार्केट में आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास हमें एक्सटेंशन चाहिए, हमें एक्सटेंशन लेनी करनी है, अपनी एक्सपैंड करना है अपने बिज़नेस को, हमें जो है एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमारा ये सेगमेंट है और बहुत सारी इस तरह की बातें। तो उनको पैसों की ज़रूरत होती है। वो पैसे कहाँ से पूरे करें, या तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन लेना हमेशा ही आसान नहीं होता, या फिर आसान भी होता है तो कॉस्टली भी होता है। तो दूसरा वो ये तरीका अपनाते हैं कि वो आम लोगों से पैसे लेते हैं, पूल करते हैं पैसे कि भाई आप भी 10,000 दे दें, आप भी 10,000 दे दें, आप भी 10,000 दे दें। तो इस तरह स्टॉक मार्केट का आईपीओ होता है। जब वो पैसे ले लेता है तो उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करता है, और जब उससे गेन होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका असर आपको रोज़-ब-रोज़ उसके शेयर प्राइस में दिखता है, और ये कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। ये पूरा मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि जब वो इन्वेस्ट करते हैं आगे तो किस तरह उसके वो प्रॉफ़िट आता है। अगर प्रॉफ़िट नहीं आता तो लॉस होता है, तो उसी तरह आपके शेयर प्राइस में लॉस आ जाता है, आपकी शेयर प्राइस नीचे चली जाती है। अच्छा चलें, ये तो बात समझ में आती है, लॉस तो 1 साल बाद आता है, तो ये रोज़-ब-रोज़ कैसे प्राइस अपडेट हो रही होती हैं, ऊपर-नीचे कैसे जा रही होती हैं रोज़-ब-रोज़। तो वो इस तरह जारी होती हैं कि भाई एनालिस्ट पीछे जो कि बैठे हुए होते हैं, लोग जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, वो इसकी हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं एक शेयर की। फॉर सपोज़ अगर कोई सीमेंट की फैक्ट्री है, तो सीमेंट की फैक्ट्री के हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि यार आज फ्रेट कितना है, सीमेंट को एक इस सीमेंट के मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना खर्चा आ रहा है, कोल की प्राइसेस कितनी हो गई हैं, और बहुत सारी इस तरह की कॉस्ट निकाल के जब वो अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इसको पर यूनिट पे इतना फ़ायदा होता है। तो जब पर यूनिट निकाल लेते हैं तो उसकी वो सेल ड्राइव कर लेते हैं पूरे साल की, कि उसके कॉन्ट्रैक्ट यहाँ-यहाँ हुए हुए हैं, और अगर इसकी सेल्स इतनी हो गई तो पर शेयर प्राइस पे कितना फ़र्क पड़ेगा, और हमारी वेल्थ पे या शेयर होल्डर की वेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो उसके हिसाब से बिड कर रहे होते हैं, उसकी शेयर को वैल्यू कर रहे होते हैं, यही कहलाती है मार्केट। तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई इसी तरह जो है बढ़ती है, कम होती है। अगर कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही होती है तो उसकी शेयर प्राइस अप चली जाती है, रोज़-ब-रोज़ अप जा रही होती है। अगर वो अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर रही होती है तो उसकी प्राइस नीचे जा रही होती है। ये आम बंदा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊँ, ये एक स्पेसिफ़िक रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है जो कि ये सारी चीज़ें देखे। आम बंदा इस तरह के काम नहीं कर सकता। एक बंदा जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, या फिर जो है कोई और पान की शॉप है जिसकी जो है किराने की शॉप है, या फिर जो है एक खातून है जो कि घर गृहस्थी देखती हैं, उनको इन चीज़ों में नहीं पता। मगर वो चाहती हैं कि भई मैं थोड़ा-सा अच्छा कमाऊँ। अच्छा, दूसरा पहलू ये भी आ जाता है कि यार हम जो है क्यों बैंक में रखें? एक वो वाले हज़रात भी होते हैं, बैंक में रखना हराम है। तो ये सोचते हैं कि नहीं यार, बिज़नेस को अल्लाह ताला ने हलाल किया है तो हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, उनके लिए भी ये शेयर है। तो
फिर ये न्यूज़ क्यों आती हैं कि यार ये अगर ये सारी मार्केट इस तरह चल रही है तो ये न्यूज़ क्यों आती है कि लोगों ने खुदकुशी कर ली, लोग जो है दिवालिया हो गए, लोगों के पास पैसे नहीं रहे, लुट गए, बर्बाद हो गए। वो इस वजह से आती हैं कि लोग जो है अपनी हैसियत से ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि जो उनके ब्रोकर्स होते हैं उनसे मिल के, और जब वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डूब जाती है, वो नेगेटिव से भी ज़्यादा में कर्ज़दार हो जाते हैं ब्रोकर के। तब उनको अपना सब कुछ बेचना पड़ता है और ये सारे काम हो जाते हैं। तो एक आम बंदा किस तरह इन्वेस्ट करे, आज मेरे टॉपिक जो है, जो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि घर बैठे, जो कि दूसरा काम करते हैं, या फिर जिनको नहीं मालूम स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ है, किस तरह इन्वेस्ट किया जाए, किस तरह इससे फ़ायदा उठाया जाए। हर कोई चाहता है कि यार वो किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करे, वो हर कोई बिज़नेस नहीं कर सकता। हर कोई बिज़नेस नहीं कर सकता तो फिर क्या करेगा? यार वो एक स्लीपिंग शेयर होल्डर बन सकता है। किस तरह बन सकता है? वो इन शेयर्स में इन्वेस्ट करे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, अपनी पसंदीदा इक्विटी में इन्वेस्ट करे और वो शेयर होल्डर बन जाएगा, बिज़नेस पार्टनर बन जाएगा और उसको उसकी शेयर का परसेंटेज प्रॉफ़िट मिलता जाएगा। जब जैसे-जैसे कंपनी कमाती जाएगी, उसको प्रॉफ़िट मिलता जाएगा। अच्छा, ये प्रॉफ़िट क्या बहुत सारा होता है? भाई प्रॉफ़िट जो है देखिए, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, किस सेक्टर की कंपनी है और किस सेक्टर में बहुत सारा बूम, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, इमरान खान की हुकूमत थी पिछले, तो उसने आईटी सेक्टर को बहुत सारी मराहत दी, बहुत सारा एडवांटेज था, उनके टैक्स कम थे, वो इकॉनमी में बूम लेकर आए, उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, सॉफ्टवेयर उन्होंने बाहर बेचना शुरू कर दिए, तो बहुत सारे पैसे भी आ गए और वो बहुत जो है प्रॉफ़िट उनके बड़े अच्छे हो गए। तो वो सेक्टर ऊपर चला गया और उन्होंने जिसने जिसने उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने बहुत सारा फ़ायदा उठाया। तो इसी तरह जैसे सीमेंट ले लें आप, सीमेंट अगर आपकी कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है, तो डेवलपमेंट के सिलसिले में अगर सीमेंट चाहिए, तो उनको आपका सीमेंट का जो है कारोबार ऊपर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं इकोनॉमी से, ये आपको समझना पड़ेगा। मगर आपको ये सब नहीं समझना, आप चाहते हैं कि यार मुझे मेरा इससे क्या ताल्लुक, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो पान पान की दुकान चलाता हूँ या मैं तो चावल बेचता हूँ, कुछ भी है। तो मुझे ये चीज़ें नहीं देखनी, मेरे पास ये वक़्त ही नहीं है ये चीज़ें देखने का, तो भाई उस वक़्त आता है स्टॉक फंड। स्टॉक फंड क्या होता है? स्टॉक फंड जो है, दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ तो बहुत डेवलप्ड एक फंड हो गए हैं ये। मगर पाकिस्तान में अभी भी फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि स्टॉक फंड क्या होता है। तो स्टॉक फंड वैसे ही होता है जैसे कैश फंड, मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, मैं आपको लिंक दे दूँगा, यहाँ ऊपर आ रहा होगा। कि स्टॉक फंड भी वैसे ही होता है जिसके अंदर लोग पूल करते हैं पैसे, एक के पास 10,000 है, एक के पास लाख रुपए, एक के पास 1 करोड़, एक के पास 1 अरब। उसने कहा कि यार चलो मिलाते हैं और स्टॉक फंड बनाते हैं। उन्होंने पूल किए पैसे, पूल करके जो है फिर एक फंड मैनेजर को दे दिए। फंड मैनेजर जो है उन पैसों को अपनी एनालिसिस के बिहाफ़ पे, अपनी एनालिसिस करने के बाद उन स्टॉक्स में लगाता है जिसको वो समझता है कि भाई ये प्रॉफ़िट कमाने वाले। अच्छा, ये एनालिस्ट जो होते हैं ये बड़े क्वालिफ़ाइड होते हैं, अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ा होता है, जिस तरह एक एनालिस्ट होते हैं। इनकी एक टीम होती है, हर सेक्टर पे एक एनालिस्ट होता है और वो आप अपनी प्रोसेसिंग करने के बाद रिकमेंड करता है आईसी के अंदर, जो कि इन्वेस्टमेंट कमेटी मीटिंग होती है इनकी, कि हमें इन-इन शेयर्स में जाना चाहिए और इन-इन शेयर में नहीं जाना चाहिए। अरे अपना एक पोर्टफ़ोलियो बनाते हैं, अपना एक टारगेट होता है उनका कि भई इतना प्रॉफ़िट कमाना है उनको साल के अंदर, और वो उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, ये एनालिस्ट कहाँ से मिलेंगे? भाई आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वही मैंने बताया था, म्यूचुअल फंड कंपनी बहुत सारी हैं पाकिस्तान में। आपको नाफ़ा मिल जाएगी, आपको मीज़ान मिल जाएगी, आपको यूबिल मिल जाएगी, एबीएल, एमसीबी की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कंपनीज़ बहुत सारी भरी पड़ी हैं। और हर बैंक ने अपनी एक बैक पर एक कंपनी खोली हुई है, तो अगर आप बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, तो उनसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यार मुझे स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करना है, प्लीज़ मुझे बताओ। वो कहेगा सर बिल्कुल आ जाएँ। वहाँ से वो पैसा लेके वहाँ उस कंपनी में ट्रांसफ़र करेगा और आपका स्टॉक फंड का अकाउंट खुल जाएगा। इसकी मिनिमम 2% से 3% तक इसका लोड होता है, फ्रंट एंड लोड। मतलब जैसे ही आप जाएँगे ₹100 इन्वेस्ट करेंगे तो ₹3 काट लिए जाएँगे और बाकी 97 रुपीज़ जो है उसके अंदर स्टॉक फंड में इन्वेस्ट कर लिया जाएगा। आपको एक नैव इश्यू कर दी जाएगी, जैसे शेयर होता है, जैसे शेयर प्राइस होती है, लाइक ₹100 का शेयर है, कल ₹200 का हो गया,
तो उसी तरह एक नैव इश्यू कर दी जाएगी 100 या जो भी उस वक़्त प्राइस चल रही होगी, और फिर जब ऊपर-नीचे उतार-चढ़ाव जैसे ही उसके अंडरलाइंग शेयर्स ऊपर-नीचे जाते हैं, जिसने उसमें पूल किया हुआ है, तो वो नैव भी ऊपर-नीचे जाएगी। अच्छा, ये क्यों बेहतर है आप डायरेक्ट क्यों नहीं शेयर्स में करें? वही पहली तो बात, आपको वही मैंने बात बताई, आप एनालिस्ट नहीं हैं, आपको नहीं पता, आप डे टू डे इसको नहीं देख सकते मार्केट को, आपको कोई नो हाउ ही नहीं है, आप इंजीनियर हैं या फिर कोई और काम करते हैं, तो आप नहीं देख सकते। मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी ये बात कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिव रहना पड़ता है, कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है, वो आप नहीं रह सकते। तीसरी ये बात कि आपको क्यों स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, खुद से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कि भाई इसके अंदर आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि आपको एक शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने को उस शेयर की लागत के मुताबिक, एक लॉट के मुताबिक इन्वेस्ट करना होता है। लाइक आपको 500 शेयर लेने हैं कम से कम, अगर 500 नहीं लेंगे तो फिर वो आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते। आपको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा ब्रोकरेज का, और उसको कॉल करनी पड़ेगी, हर रोज़ उससे बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा मार्केट को। तो होता क्या है कि अब जब आपने अकाउंट खुलवा लिया, आपने पैसे डाल दिए, आपने आपकी इन्वेस्टमेंट ऊपर-नीचे होने लग गई, तो भाई घबराना नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म किया है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं चली जाएगी, क्योंकि स्टॉक फंड के अंदर म्यूचुअल फंड के जो जितने मैनेजर्स होते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मार्केट जिस तरह जा रही है उसके करीब तर रहें, और मार्केट के मुताबिक आपको परफॉर्मेंस ला के दें। तो मेरा ख़्याल है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। मैं इसके ऊपर और भी डिटेल वीडियो बनाऊँगा। ना स्टॉक फंड, मैं तो कहता हूँ मेरे ओपिनियन के मुताबिक लोगों को कुछ न कुछ एक अंदाज़े के लिए स्टार्ट करना चाहिए। आप ₹500 से आप इन्वेस्टमेंट करें, आप कोई ज़रूरत नहीं है आप 10,000 से करें, आप सिर्फ़ देखें मार्केट को कैसी चलती है, क्या मतलब आपको मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा। आप थोड़ा-सा देखेंगे यार आज मार्केट ऊपर चली गई। आप जो 9 बजे आती थी कि मार्केट आज मंदी में है, तो आपको पता चलेगा उस मंदी की वज़ह से आपकी नैव प्राइस भी जो है वो नीचे चली गई। अगर अच्छी मार्केट होती है तो आपकी नैव प्राइस भी ऊपर चली जाती है। तो इस तरह आपको एक मार्केट की थोड़ा-सा टेस्ट भी मिलेगा, मगर आपको करना कुछ नहीं है, आपने बस इन्वेस्ट करना है और बस आराम से बैठना है। ये आपके स्टॉक एक्सचेंज का आपका एक्सपोज़र भी हो जाएगा। आपने प्रॉपर्टी में किया हुआ है, आपने बैंक में रखा हुआ है, आपने बॉन्ड्स में रखा हुआ है। स्टॉक मार्केट में अगर नहीं रखा हुआ, तो आप इस तरह रख सकते हैं। रिस्क फ्री तो नहीं है, मगर रिस्क को आप मिनिमाइज़ कर देते हैं, क्योंकि वो जो हैंडल कर रहे हैं, इसके मैनेजर हैं, वो पढ़े-लिखे हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं, हर रोज़ देखते हैं, हर मिनट पर देखते हैं, और आपके लिए बेस्ट डिसीज़न करते हैं। तो हो सकता है कि वीडियो आपके लिए अच्छी हो, मुझे बताइएगा और किस तरह की वीडियो बनाऊँ, या फिर आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के हवाले से क्या एक्सपीरियंस रहा है। अपना ख़्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।